सो हेलो एवरीवन और आज हमारी है नेक्स्ट वीडियो। सो आप सबका स्वागत है अगली वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं अगले टॉपिक के बारे में, जो कि है हमारे पास में ग्रेविटेशन। और लास्ट वीडियो में हमने कंप्लीट सेंट्रल फोर्स मोशन के बारे में अच्छे से डिस्कस कर लिया है। इवन हमने हमारे PYQs देख चुके हैं और अब ग्रेविटेशन की तरफ चलते हैं। सो फर्स्ट सम बेसिक्स, फर्स्ट कम फर्स्ट। फर्स्ट हम देखते हैं ग्रेविटेशन क्या होता है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम न्यूटन्स लॉ। न्यूटन्स लॉ क्या कहता है? न्यूटन्स लॉ कहता है every particle of matter in the universe attracts every other particle with a force which is directly proportional to the product of mass and 1 upon distance का square। ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। वो क्या कहता है? एवरी पार्टिकल ऑफ मैटर इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर पार्टिकल। हर एक यूनिवर्स का पार्टिकल एक दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इस तरीके से खींचते हैं। अगर उस पार्टिकल का कुछ मास है m1 m2, ठीक है, दैट मीन्स अब यहाँ से पता चलता है दैट फोटॉन्स, क्या फोटॉन्स में ग्रेविटेशन है? बिकॉज हम कहते हैं कि फोटॉन्स आर मासलेस पार्टिकल। तो ये एक क्वेश्चन है, यहाँ पे आप अपना ब्रेनस्टॉर्मिंग करके बताइए कि फोटॉन्स में क्या हो सकता है ग्रेविटेशन। ठीक है, नाउ आगे चलते हैं। ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी। ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी ये होती है एरिया अराउंड अ बॉडी विद इन विच इट्स फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन अट्रैक्शन कैन बी फेल्ट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड। भाई सिंपल सी बात है, जिस रीजन में ये m1 है, कुछ मास है m, इसके जिस जिस रीजन में जहाँ पे हमको ग्रेविटी देखने को मिलेगी वो हमारी क्या हो गई? ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, इसी तरीके से हम उस फील्ड को नाम दे देते हैं जो होता है ग्रेविटेशनल फील्ड। एरिया अराउंड अ बॉडी विद इन विच इट्स फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन कैन बी फेल्ट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड। इट इज अ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट मास प्लेट्स एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन द ग्रेविटेशन इन द फील्ड। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि E इज इक्वल्स टू एम जी माइनस एम जी अपॉन आर स्क्वायर। ये जी एम अपॉन आर स्क्वायर ये हमारा ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी है। ठीक है, अब ग्रेविटेशन पोटेंशियल। ग्रेविटेशन पोटेंशियल क्या होता है? इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ बॉडी ऑफ यूनिट मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। अब क्या होता है कि जिस तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है उसी तरीके से ग्रेविटेशन पोटेंशियल होता है। ये सारी चीज़ें आपने क्लास 11th में देखी है। क्या होता है पोटेंशियल का मतलब? पोटेंशियल का मतलब ये होता है, अगर मैं मान लूँ कि एक काम करते हैं कि मैं एक नया पेज ही ले लेता हूँ, समझाने में इजी होगा। ये पॉइंट है, ठीक है, हमको कोई पार्टिकल इन्फिनिटी से, ये जो डिस्टेंस होता है इसको हम मानते हैं इन्फिनिटी। ठीक है, इस इन्फिनिटी से कुछ सर्टेन पॉइंट पे लाना है। मान लीजिए या तो वो ये पॉइंट है या फिर वो ये पॉइंट है। ठीक है, इस पॉइंट पे हमको लाना है और ये है m। अब ये जो फील्ड है यहाँ पे, ये वो हमको बता रही है कि इस m की जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो कहाँ तक फैली हुई है। इसको हम g कहते हैं, जी जी जी, मतलब यहाँ तक इसका इफेक्ट शो हो रहा है। तो इस पार्टिकल को फ्रॉम इन्फिनिटी पोजीशन से इस पॉइंट पे लाने में कितना हमको मतलब पोटेंशियल फील होता है। ठीक है, पोटेंशियल वही होता है वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ पार्टिकल फ्रॉम फलाना प्लेस टू ढिकाना प्लेस। ठीक है, सिंपल सी बात है, ये बहुत बेसिक चीज़ है। वर्क डन करो किसी पार्टिकल को एक पोजीशन ले जाने में दूसरी पोजीशन तक ले जाने में, जो चेंज होगा वही हमारा हो जाएगा वर्क डन। सिमिलरली अब जैसे इसकी जगह आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल मानेंगे तो क्या होगा? द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ पॉइंट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इस फ्रॉम अ सोर्स चार्ज। जैसे ये सोर्स चार्ज है, एक पॉइंट चार्ज को इन्फिनिटी से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस आर पे लाने में कितना पोटेंशियल लगता है, तो हम फिर निकालते हैं कि वी जो पोटेंशियल होता है माइनस के क्यू अपॉन आर होता है। इस तरीके से हम निकालते हैं। उसी तरीके से सेम कॉन्सेप्ट ग्रेविटेशन में भी है, कोई फर्क नहीं आ जाएगा, ग्रेविटेशन पोटेंशियल सेम ही रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ थी हमारी। देखते हैं, सॉरी कहाँ पढ़ते हैं हम? यहाँ पढ़ते हैं। ठीक है,
अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ बॉडी ऑफ यूनिट चार्ज ऑफ यूनिट मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। तो हमने क्या किया, ये हमारे पास में यूनिट चार्ज है, इसको हम लेकर आए इस इन्फिनिटी पॉइंट से कहाँ तक लेकर आए, इस पॉइंट तक, इस पी पॉइंट तक, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, मान लेते हैं कि हम ये डिस्टेंस मान लेते हैं x, इसका डिस्प्लेसमेंट हम मान लेते हैं dx, कुछ dx दूरी तक इसका करवाया। अब इसका एक्सप्रेशन किस तरीके से निकलेगा, इस डेरिवेशन में आपको जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, समझने की बात है। मास कंसनट्रेटेड एट, हम मानते हैं मास कंसनट्रेटेड एट ओ पे मास कंसनट्रेटेड, आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ। हम यहाँ कंसिडर किसको कर रहे हैं, मास जो है वो किसका कंसिडर कर रहे हैं, अर्थ का। पी इज अ पॉइंट, क्योंकि हम ग्रेविटेशन इन जनरल अर्थ के उस रिस्पेक्ट में पढ़ने वाले हैं। पी इज अ पॉइंट एट इन्फाइनाइट डिस्टेंस। अब पी पॉइंट क्या है, वो कहाँ है, इन्फाइनाइट डिस्टेंस, एंड इज ब्रॉड फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट आर फ्रॉम पॉइंट ओ, ठीक है। अब ओ पॉइंट से, फ्रॉम पॉइंट ओ इन्फिनिटी टू अ पॉइंट आर फ्रॉम पॉइंट ओ, ये आर डिस्टेंस है, ये देखिए ये डिस्टेंस आर है, ठीक है। 2 पॉइंट्स ऑन दिस लाइन ओ पी एस ए एंड बी, ये लाइन है, मान लीजिए ओ पी और एस, ये एक लाइन है, ठीक है। कलर में चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। ये लाइन है ओ पी और एस, ठीक है। ए एंड बी सच दैट ओ ए इज इक्वल टू एक्स, कौन सा लेना है, ओ से लेके ए तक क्या है, एक्स है। बी ए इज इक्वल टू डी एक्स है, बी ए एक छोटा सा पॉइंट एलिमेंट लिया है हमने, लाइन एलिमेंट डी एक्स। अब ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ एम ऑन पॉइंट ए, अब ये हमारा कौन सा है, ये हमारा चार्ज है, इसको कहते हैं एम, छोटा चार्ज है, ये हमारी अर्थ है। इस छोटे चार्ज एम का ए पॉइंट पे, इस पॉइंट पे क्या होगा पोटेंशियल, तो अब देखिए एफ इज इक्वल टू जी एम, अब ये क्या है m, देखिए इसको मैं कैसे लिखता हूँ, इस अर्थ का मास हमने क्या लिया है, इस अर्थ का मास हमने लिया है, अर्थ का मास लिया है कैपिटल M, और इस पॉइंट चार्ज का मास लिया है m, जो कि यूनिट चार्ज है, मतलब 1, ठीक है। तो ग्रेविटेशन फोर्स क्या होगा, जी एम, एम स्मॉल एम अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है। डिस्टेंस हम देखेंगे हमने क्या लिया है, तो m क्या है यहाँ पर 1 है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे जी एम 1 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है। कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स डिस्टेंस पर लाने के लिए, इस इन्फिनिटी से एक्स डिस्टेंस लाने के लिए हमने जो डिस्टेंस लिया वो कितना लिया है, एक्स। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, ये तो हो गया, ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं। वी विल फाइंड स्मॉल वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग फ्रॉम ए टू बी। अब इस ए टू बी डी एक्स पाथ, मतलब इस डी एक्स दूरी पर लाने में हमको कितना वर्क डन हुआ, यही हमको बताएगा कि हमारा जो ग्रेविटेशन पोटेंशियल है वो क्या है। सो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी एक्स, इसमें कुछ नई बात नहीं है। डी डब्ल्यू इज इक्वल टू जी एम अपॉन एक्स स्क्वायर, ये हमने देख लिया। एफ इज इक्वल टू जी एम अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद लिमिट्स इन्फिनिटी टू आर, हमने देख लिया कि हमको इस एक्स डिस्टेंस को कहाँ तक चलाना है, हमको आर डिस्टेंस तक चलाना है, यहाँ तक चलाना है। देखिए ये जो पॉइंट है ना पी पे, इस पे हमको फाइंड करना है ग्रेविटेशन पोटेंशियल। हमको ये पता होना चाहिए कि कहाँ से कहाँ तक चला रहे हैं एक तो, और लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक लगेगी। ये इंटीग्रेशन की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। डेफिनेट इंटीग्रेशन जब हम कर रहे होते हैं तो हमको लिमिट्स पता होनी चाहिए डेरिवेशन में कि कहाँ से कहाँ चलाना है, वरना ये आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो ए से बी तो हमने क्या लिया है, एलिमेंट, ठीक है। उस छोटे एलिमेंट में जो पहले हम निकालेंगे वर्क डन, जैसे डी डब्ल्यू निकलता है डी एक्स के लिए, तो ये एफ डॉट डी एक्स हो जाएगा, लेकिन हमको निकालना है डब्ल्यू, तो ये हो जाएगा एफ डी एक्स का इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन हमको कहाँ से कहाँ तक चलाना है, तो ये चीज़ होती है इंपॉर्टेंट कि हमको कहाँ से कहाँ तक, तो इन्फिनिटी से लेके कहाँ तक है, आर तक, ठीक है। यहाँ तक इस डी एक्स एलिमेंट, मतलब जो एक्स का पूरा पार्ट है वो कहाँ से कहाँ तक चलेगा, इन्फिनिटी से आर तक। चलिए ये बात हो गई जी एम अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स के रिस्पेक्ट में किया, तो 1/x² का -1/x जी एम इन्फिनिटी टू आर, हमने जैसे लिमिट्स लगाई 1/∞ तो 0 हो जाएगा, तो 1/r बच जाएगा, तो वर्क डन क्या आ जाएगा हमारे पास, -gm/r। तो ये हो जाएगा हमारा वर्क डन, ही हमारा क्या होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ये होता है -gm/r, ठीक है। चलिए ये बात हो गई। अब बात करते हैं हम एस्केप वेलोसिटी की। एस्केप वेलोसिटी के ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप देखिए डायरेक्टली क्वेश्चन आया हुआ है इसके वेलोसिटी के ऊपर। देखिए ग्रेविटेशन फील्ड के ऊपर, तो यहीं पे आ गया वापस 24, इसलिए मैं कहता हूँ बार बार रिपीट होंगे क्वेश्चन। देखिए द रेडियस ऑफ अर्थ दिस इज मीन डेंसिटी दिस एंड द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज दिस, कैलकुलेट द ग्रेविटेशन पोटेंशियल ऑन द
सरफेस ऑफ अर्थ। अब इस चिंटू क्वेश्चन हैं, सारे सारे चिंटू क्वेश्चन हैं। इसको क्या आपको पता होना चाहिए, -gm/r, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें उसने दे रखी है, रेडियस दे रखा है उसने, मीन डेंसिटी दे रखी है रो, इससे आप क्या निकाल देंगे, m निकाल देंगे, ठीक है। और रेडियस ऑफ अर्थ दे रखा है तो 4/3πr³, इससे आ जाएगी हमारे पास में वॉल्यूम ऑफ अर्थ, ठीक है। मास अपॉन वॉल्यूम से क्या होता है, डेंसिटी। हमको क्या चाहिए, हमको मास चाहिए, तो मास निकल जाएगा रो इंटू वॉल्यूम से। सिंपल, क्या इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, इतने सिंपल क्वेश्चन है। ग्रेविटेशन पोटेंशियल 10 नंबर आपके मुफ्त के, ठीक है। चलिए, ये तो मैंने ऐसे ही देखा था, अभी तो वापस ये क्वेश्चन, ये दोनों तो शायद मिस टाइप हो गए 2 बार। ये देखिए, सेल्फ एनर्जी, ग्रेविटेशन पोटेंशियल्स, इसका डेरिवेशन हम देखने वाले हैं अभी। हाँ, ये देखिए, show that the escape velocity v on the surface of the earth is given by v is equals to under root 2 gr and r is the radius of earth। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 5 नंबर में आया था, लेकिन 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था। ये हम देखने वाले हैं एस्केप वेलोसिटी के ऊपर। रिसेंट क्वेश्चंस यही आया है एस्केप वेलोसिटी के ऊपर, और आप देख लीजिएगा, ये पूरा फोल्डर मैंने ऑलरेडी शेयर कर रखा है। आप प्लीज़ इससे अगेन एंड अगेन गो थ्रू करते रहा करो, ठीक है। चलिए, एस्केप वेलोसिटी होती क्या है। एस्केप वेलोसिटी का मतलब ये होता है कि वो मिनिमम एनर्जी, ठीक है, वो एक वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से ये हमारी अर्थ, इसका ये कुछ ना कुछ इसका ग्रेविटेशन फील्ड होता है, ठीक है। ये हम अर्थ की हम आउटर मोस्ट ऑर्बिट मान सकते हैं। इस अर्थ से कोई भी चीज़ हम ऊपर फेंकते हैं वो वापस नीचे आके गिरती है। हमने हमेशा ये देखा है, कोई भी चीज़ हम ऊपर उछालेंगे और नीचे आके गिरेगी, चाहे कितनी ही भारी हो या कितनी ही हल्की हो। इवन कॉटन जो होती है वो भी बिना हवा के नीचे ही गिरती है। उसी तरीके से कोई आयरन का बॉल है, वो भी आके नीचे गिरता है। ओनली रीज़न कि अर्थ में क्या है, ग्रेविटी है। अब ऐसा क्यों होता है कि कुछ सैटेलाइट्स ऐसी भेजी जाती है हम यहाँ से, हमने जैसे इसरो का चंद्रयान मिशन देखा, या फिर हमने अभी रिसेंटली स्पेडएक्स मिशन देखा है, या एक्सियम 4 मिशन होने वाला है। इन सारे मिशंस में एक्सियम 4 आपको पता होना चाहिए, इस साल का तो प्रीलिम्स में भी आया था ये क्वेश्चन। स्पेडएक्स मिशन, गगनयान मिशन, ये सारे मिशंस किस बेस पे काम करते हैं भाई। नीचे से ऊपर भेजने में कुछ तो ग्रेविटेशन फील्ड लगेगा, फिर ये चीज़ें ऊपर कैसे जाती हैं। इसका सिंपल सा एक रीज़न है, हर चीज़ की एक लिमिट होती है। एवरी फोर्स हैज़ अ लिमिट। जैसे हम फ्रिक्शन में पढ़ते हैं ना, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, एक पॉइंट के बाद वो स्टैटिक फ्रिक्शन बंद हो जाता है और डायनेमिक फ्रिक्शन काम करने लगता है। सिमिलरली हर चीज़ का, अगर आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखेंगे तो यहाँ से एच न्यू आते हैं, ठीक है, आते जाते हैं इस मेटल के सरफेस के ऊपर। इसका वर्क फंक्शन होता है एच न्यू नॉट। अब इस आते रहते हैं आते रहते हैं आते रहते हैं, एक सर्टेन पॉइंट के बाद ऐसा होता है कि फिर ये एब्जॉर्ब होने की बजाय एब्जॉर्ब होता है और फिर साथ में क्या करता है, इजेक्ट करता है इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। ये एच न्यू आए और ये इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करती है। इसको क्या बोलते हैं, तो यही तो बोलते हैं हम, थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड एनर्जी को ओवरकम करने के बाद क्या होता है, उसके बाद ये इजेक्ट होने लग जाते हैं। हाफ एम बी मैक्स स्क्वायर के इस काइनेटिक एनर्जी के साथ। तो हम देखते हैं हर चीज़ की एक क्या होती है, हर चीज़ की एक लिमिट होती है हर फोर्स की। इसी तरीके से इस एस्केप वेलोसिटी की भी एक लिमिट है, ठीक है, कि कोई सर्टेन वेलोसिटी तक ही वो काम कर पाएगा ग्रेविटेशन। उसके बाद अगर स्पीड तेज होगी, उसके बाद अगर स्पीड तेज होगी ऊपर की डायरेक्शन में, तब ये ग्रेविटी के फोर्स को ओवरकम कर लेगा। लेकिन वो कहाँ तक काम करेगा, वो इतना ही काम करेगा कि अर्थ की एक सर्टेन ऑर्बिट में घूमने लग जाए, ठीक है, ठीक है। अर्थ का ग्रेविटेशन फील्ड इसने पार नहीं किया है, ये क्या हो गया है, ये इसके बराबर हो गया है। तो जो सैटेलाइट को हमको इस तरीके से घुमाना होता है, उसमें वो वेलोसिटी दी जाती है।
अब इससे भी ज़्यादा वेलोसिटी दे दी जाए, इससे भी और ज़्यादा वेलोसिटी दे दी जाए, हमको मान लो कि मार्स पे जाना है या फिर मून पे जाना है, ठीक है, यहाँ तक जाना है, तो इस पे जो वेलोसिटी दी जाएगी वो हो जाएगी हमारी वेलोसिटी एस्केप। द वेलोसिटी नीडेड टू एस्केप द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ, मतलब उस ग्रेविटेशनल पुल के, इस ग्रेविटेशनल पुल को इतना ओवरकम कर लो कि आप उस फील्ड के बाहर निकल जाओ, उस चीज़ को हम बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। सिंपल, टेक्निकल लेमैन टर्म्स में तो यही चीज़ है। अगर आप इसको थ्योरी में देखें तो ये चीज़ है, the velocity of a body thrown upwards with which it overcomes the gravitational pull of the earth is called the, and escape into space is called the escape velocity। अब इसका एक्सप्रेशन देखिए सिंपल, ये जो है m, ये क्या है हमारी अर्थ, और इस अर्थ में r जो हमारा रेडियस, ये एक पॉइंट है m, हमारा जो मास है जिसको हम भेजेंगे, वही सेंटर से लेके इस पॉइंट तक की डिस्टेंस ली हमने, ये पॉइंट p है, ये पॉइंट q है, इस दोनों की डिस्टेंस को dx लिया, और जो बड़ा डिस्टेंस था उसको मान लिया हमने x, मतलब r के जैसे ही हम बाहर जाते हैं उस डिस्टेंस को ले लेते हैं x, उस सर्टेन पॉइंट को निकालने के लिए, ठीक है। नाउ OA इज इक्वल्स टू r, OP इज इक्वल्स टू x, O से P इज x, OQ इज इक्वल्स टू x प्लस dx, OQ इज इक्वल्स टू x प्लस dx, हमको dx ही चलाना है, और dx चला के फिर हम इंटीग्रेट कर देंगे। सिमिलरली देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन m एट p, m के ऊपर फोर्स कहाँ पर, किस पॉइंट पे, p पॉइंट पे, कितना होगा, F इज इक्वल्स टू जी एम अपॉन m अपॉन एक्स स्क्वायर, x क्योंकि x डिस्टेंस पे है यहाँ से, और इस यहाँ तक कितना डिस्टेंस है x। स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन टेकिंग बॉडी फ्रॉम p टू q, अब p टू q जाने के लिए क्या है, dw है, f डॉट dx, f क्या है, gmm अपॉन एक्स स्क्वायर dx। लिमिट्स देखिए, लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है, r से हमको कहाँ चलाना है, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी क्यों लिया साहब, हमको कोई पर्टिकुलर पॉइंट थोड़ी पता है कि इस पॉइंट के बाद खत्म हो जाएगा ग्रेविटेशन फील्ड, अभी तो नहीं पता है, एक्चुअली में लिमिट एग्जिस्ट करती है, लेकिन हमको डेरिवेशन में थोड़ी उस लिमिट को यूज़ करेंगे, वो एक न्यूमेरिकल नंबर है, ठीक है, एक क्वांटिटी है न्यूमेरिकल। अब कहाँ हमको भेजना है, इस आर डिस्टेंस से, सरफेस से कहाँ भेजना है, इन्फिनिटी, बहुत दूर भेजना है, ठीक है, सरफेस से हमको कहाँ भेजना है, इन्फिनिटी दूर दूर भेजना है उस चीज़ को, तो हम वही लेंगे लिमिट्स आर टू इन्फिनिटी, पता नहीं कहाँ पर, ठीक है, वही हमने किया, आर से कहाँ ले ली लिमिट, इन्फिनिटी तक, इंटीग्रेट किया, -1 अपॉन एक्स माइनस जी एम अपॉन आर, सेम एग्जैक्टली सेम डेरिवेशन है ऊपर वाली, बस वहाँ पे नेगेटिव साइन था, यहाँ पे पॉजिटिव साइन। टोटल वर्क डन बाय बॉडी इन एस्केपिंग अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, ये है वर्क डन बाय बॉडी इन एस्केपिंग अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, कोई बॉडी इस अर्थ की सरफेस को छोड़कर, ये एम कैपिटल एम, इस ये एम है, इस अर्थ की सरफेस को छोड़कर बाहर जाना चाहती है आउटर स्पेस में, तो उसको काम कितना करना पड़ेगा, ये है डब्ल्यू जी एम एम अपॉन आर। नाउ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी क्या है, हाफ एम वी ई स्क्वायर, ठीक है, कुछ ना कुछ वेलोसिटी तो आप देंगे इसको, वी ई ही देंगे, तो देंगे वी ई क्योंकि एस्केप करवाना है, तो काइनेटिक एनर्जी स्टार्टिंग में इतनी होगी वी ई, तो हाफ एम वी ई स्क्वायर। दिस काइनेटिक एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू वर्क डन बाय बॉडी इन एस्केपिंग, ठीक है, अब जितना आपको वर्क डन बाय एस्केपिंग क्या है, वो जितना उसको खींच रहा है, भाई यही हमने ऊपर देखा था, ये जो फोर्स था ये किसका फोर्स था, ग्रेविटेशनल फोर्स था, मतलब वो खींचने वाला फोर्स है, खींचने वाला फोर्स है कि मतलब वो जितना उसको खींचेगा उतनी ही इस काइनेटिक एनर्जी को उसको ओवरकम करने के लिए चाहिए होगी, जितना वो अट्रैक्ट कर रहा है उतना ही आपको नीचे से पावर देनी पड़ेगी ताकि ये पार्टिकल बाहर चले जाए। अब बाहर जाने के लिए जो हमको वर्क डन लगा वही क्या होगा, जो इसको खींच रहा है उसके बराबर होना चाहिए, ठीक है, ये हमने देखा, तो हम देखते हैं कि 1/2 एम वी ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू जी एम एम अपॉन आर, ठीक है, वर्क डन बाय बॉडी इन एस्केपिंग, सेम ये इक्वेशन लगा दी, वी ई स्क्वायर इक्वल्स टू 2 जी एम एम अपॉन एम, एम से एम कैंसिल हो जाएगा। अभी काइनेटिक एनर्जी देखिए 2 एम वी ई स्क्वायर है, कैपिटल एम मत लीजिएगा, अर्थ इतनी तेज वेलोसिटी से नहीं मूव करने वाली, ठीक है, अर्थ को मूव हम नहीं करा सकते इतनी तेज वेलोसिटी से, ठीक है, तो ये छोटा एम है, इस छोटे एम से एम कैंसिल हो गया, इसको सेपरेट किया, ब्ला ब्ला ब्ला, वी ई इज इक्वल्स टू √2 GR, हमारा क्वेश्चन बनता है 2024 का, ठीक है। तो आज का एक चिंटू क्वेश्चन है, छोटी सी वीडियो का छोटा सा एक बेनिफिट है, आज आप वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद हम बात करने वाले हैं। अभी मेरी 2-3 दिन से थोड़ी सी हैक्टिक शेड्यूल चल रहा है, मैं काफ़ी ट्रैवल कर रहा हूँ, इस वजह से वीडियो नहीं बना पा रहा, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट आज मुझे थोड़ा सा रात में टाइम मिला है,
तो मैं ये वीडियो बना देता हूँ ताकि एक ग्रेविटेशन हमारा शुरू हो जाए। और हमने आज शायद 2 या 3 हमने आज के आज PYQs देख लिए हैं इस छोटी सी वीडियो के लिए। ठीक है, अभी हमने शायद थोड़ी देर ही पढ़ाई करी होगी, हार्डली हमने हाफ एन आवर 40 मिनट्स पढ़ाई की है, और 2 से 3 आपके PYQ गारंटी निकल जाएंगे इस वीडियो से। प्लीज़ ये वीडियो देख लीजिएगा, और जो इसकी बड़ी डेरिवेशन है वो हम आगे करने वाली। ये क्वेश्चन तो आपका आया हुआ है, लास्ट ईयर ही आया हुआ है, तो इसको रेफ़र कर लीजिएगा। और ये सारे क्वेश्चन जो सारे PYQs हैं, PYQs के अलावा भी जो जो चीज़ें हैं वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ग्रेविटेशन ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत इजीली हो जाएगा। इसकी जो डेरिवेशन है बहुत ही सिंपल है, और मतलब ये आउटसाइड द शेल इनसाइड द शेल, गॉस लॉ फॉर ग्रेविटेशन, ये बहुत ही मतलब बहुत बेसिक चीज़ है। इसके हार्डली एक क्वेश्चन या आधी 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 क्लास और लगने वाली है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्रेविटेशनल सेल्फ एनर्जी का, तो ये हम ढंग से पढ़ेंगे। ग्रेविटेशनल सेल्फ एनर्जी, इसके ऊपर क्वेश्चन आ रखा है, और ये मैंने PYQs भी करा रखे हैं। देखिए 2023 के हो रखा है PYQ, और 2023 का हुआ है। बाकी सारे PYQs ऑलमोस्ट हमने किए हैं। देखिए इसके वेलोसिटी ऑफ बॉडी, इस ये आज हम देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है तो इसको हम देख लेते हैं क्या कहता है ये। इसके वेलोसिटी ऑफ बॉडी ऑफ मास 10 kg फ्रॉम सरफेस ऑफ मून। ठीक है, ये मून से जो इसके वेलोसिटी हमको मून की निकालनी है। मास ऑफ मून दे रखा है दिस, और RM दे रखा है दिस। G ऑफ मून क्या है, 1/6 ऑफ अर्थ दे रखी है, तो हमको ये निकालनी है इसके वेलोसिटी। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ऑफ मून दिस इज Gm/RM। ठीक है, Gmm/RM। ठीक है, जी तो हमारा यूनिवर्सल कांस्टेंट होता ही है। ठीक है, फिर हाफ mvm², ये हमको vm जो है ये एस्केप वेलोसिटी, vm क्या लिया हमने, एस्केप वेलोसिटी, एस्केप वेलो ऑफ मून। ठीक है, एस्केप वेलोसिटी ऑफ मून है, तो vm इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2 Gm/RM। ठीक है, ये देखा। इसके बाद vm इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2, ये हम ये सारी चीज़ें दे रखी है। मास ऑफ मून दे रखा है, और रेडियस ऑफ मून दे रखा है। So now we just have to put these uh, quantities into the equation and we'll get the desired result, Vm, mass of velocity of escape of moon। ठीक है, तो ये आती है 18.9 इंटू 10⁵। इतना भी आप छोड़ देंगे तो भी एग्जामिनर नंबर दे देगा। सॉल्व करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 पॉइंट समथिंग आएगा इसका, और इसको तो 4 पॉइंट या 40 पॉइंट समथिंग, आप 4 पॉइंट आना चाहिए, 4 पॉइंट समथिंग, हाँ 4 पॉइंट समथिंग इंटू 10 अंडर रूट 10⁵। और ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। बाकी के क्वेश्चन हम देखने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। फिर ये सेंट्रल फोर्स हमारा हुआ भाई है, तो ये PDF जितनी थी ये तो हमारी पूरी कवर हो जाएगी नेक्स्ट क्लास में। मोस्ट प्रोबेबली ट्राई कर लेंगे कि कल की कल ही नेक्स्ट क्लास आ जाए, कल आफ्टरनून तक इसकी सेकंड क्लास हो जाएगी ग्रेविटेशन की, और जितने हमारे PYQs हैं उसको भी हम गो थ्रू कर लेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।